तो आज बात करेंगे जहां तीसरे चरण की, जहां यूपी में अब तीसरे चरण की बारी है, क्योंकि पहले चरण का मतदान हो चुका है 10 फरवरी को। 11 जिलों में 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए और उसके बाद दूसरे चरण में 9 जिलों में 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई और अब पूरा फोकस है तीसरे चरण पर, जहां तीसरे चरण का चुनाव प्रचार कल ही थम गया था और अब पूरी ताकत जो है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगा दी गई इस तीसरे चरण के लिए। तो वहीं इस तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी की नजरें तीसरे चरण पर खासतौर से इसलिए भी हैं क्योंकि पश्चिम यूपी, बुंदेलखंड और अवध, ये तीनों क्षेत्रों को कवर करेगा ये चुनाव और ऐसे में बेहद ही ज्यादा अहम हो जाता है। साथ ही साथ कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी रहेगी इस तीसरे चरण में, तो सबकी नजरें इसीलिए इस पर हैं इस बार तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश का, क्योंकि चुनाव चल रहा है। और ऐसे में तीसरे चरण में कौन कौन से जिलों में वोटिंग होनी है, कितनी विधानसभा सीटें हैं वहां पर, इन सब के बारे में आज तमाम जानकारी आज मैं आप सबके साथ साझा करूंगी कि आखिर तीसरे चरण का ये चुनाव इतना ज्यादा अहम क्यों माना जा रहा है और क्या इसके पीछे के मायने निकाले जा रहे हैं और कितना ज्यादा अहम हो जाता है, क्या कुछ वोटर्स हैं, किस तरह के समीकरण तीसरे चरण में बनते नजर आएंगे। तो तीसरे चरण को आपको बता दें कि यादव बेल्ट भी कहते हैं और इसीलिए लगातार जो है फोकस यादवों को साधने का भी किया जा रहा है। लगातार अलग अलग जिलों के दौरे करते हुए हर एक समीकरण को साधने का प्रयास राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिर कौन कौन से 16 जिले हैं और वहां कितनी विधानसभा सीटें हैं जिन पर इस बार वोटिंग हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर इस तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। सबसे पहला जिला है कासगंज, जहां वोटिंग होगी जिसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। तो वहीं हाथरस में भी वोटिंग होगी तीसरे चरण में, जहां पर भी 3 विधानसभा सीटें हैं। तो वहीं फिरोजाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं। एटा में 4 विधानसभा सीटें हैं और मैनपुरी में भी 4 विधानसभा सीटें हैं। फर्रुखाबाद, कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें हैं, फर्रुखाबाद में 4 है, इटावा में 3 है, औरैया में भी 3 है, कानपुर नगर में 10 हैं, कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं, जालौन में 3 विधानसभा सीटें हैं, हमीरपुर में 2, महोबा में 2, झांसी में 4 और ललितपुर में भी 2 विधानसभा सीटें हैं। तो इसी तरह से आप जान गए होंगे जब इन जिलों का नाम मैंने लिया एक एक करके, तो इन ताबड़तोड़ जिलों का दौरा करते अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नजर आए हैं। ऐसे में ये जिले जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को याद से हो गए कि तीसरे चरण में क्या कुछ रण की तैयारी है। बुंदेलखंड, ऐसे में क्या कुछ मुद्दे इस बार तीसरे चरण के लिए अहम रहने जा रहे हैं वो भी ध्यान से समझिए, क्योंकि अब तीसरे चरण का जो ये चुनाव है वो इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बुंदेलखंड में खासतौर से पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते नजर आए कि पानी की जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दूर की है। तो वहीं आवारा पशुओं का मुद्दा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे ज्यादा उठाते नजर आए। तो किस तरह से इन मुद्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है तीसरे चरण के लिए, जो कि अहमियत रखते हैं इस तीसरे चरण के चुनाव में, जहां आवारा पशुओं को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास हुआ कि गौ तस्करी ना हो और इस चक्कर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि हम गौ तस्करी नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ हम किसानों के खेत भी नहीं उजड़ने देंगे, क्योंकि कई आवारा पशु जो हैं खेती को बर्बाद करते हैं। ऐसे में ये मुद्दा बार बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था। तो इन तमाम मुद्दों के टकराव के बीच में ये तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है। और अब सीधा बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से वो बड़े दिग्गज हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी है, तीसरे चरण के चुनाव में लगी है। तो इस तीसरे चरण में जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैनपुरी में भी चुनाव होना है और मैनपुरी के सभी 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार मैदान में हैं और ऐसे में उनकी साख दांव पर लगी है। तो उनका प्रचार प्रसार देखा होगा सबने, आप लोग ने भी देखा होगा, लगातार प्राइम न्यूज भी लगातार अपडेट पहुंचा रहा था किस तरह से प्रचार प्रसार किया गया। उनके साथ उनके पिता भी नजर आए, वो अपने पिता को भी मैदान तक लेके आए। उनके लिए उनके पिता ने यानी कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी वोट की अपील की कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है मिले ताकि अखिलेश यादव जो है जीत सके।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया है और लगातार एसपी सिंह बघेल के लिए बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार करते नजर आए। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर करहल में आपने कमल खिला दिया तो सपा का सुपड़ा सब जगह से साफ हो जाएगा। तो ये इन तमाम बड़े दावों वादों के बीच ये तीसरे चरण का चुनाव गहमा गहमी के बीच होने वाला है, इसलिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इस तीसरे चरण में किस तरह से वोटिंग होगी, क्या कुछ रुझान जो है सामने आएंगे और आखिर किसके वादे में कितना दम है, ये तो फिलहाल 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकते राजनीतिक पार्टियां नजर आई हैं। तो वहीं दूसरी हॉट सीट की बात कर लेते हैं, जहां इटावा में भी वोटिंग होनी है और ऐसे में इटावा की जसवंत नगर सीट से खुद शिवपाल यादव यानी कि प्रसपा के अध्यक्ष, जो कि अखिलेश यादव के चाचा भी हैं, वो भी इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में लगातार वो भी प्रचार करते नजर आए। हालांकि उनके साथ अखिलेश यादव ने प्रचार प्रसार नहीं किया, जिसको लेकर लगातार तमाम सवाल भी खड़े होते रहे कि चाचा को अकेले छोड़ दिया गया। फिलहाल इन तमाम सवालों के बीच शिवपाल यादव भी इस बार मैदान में उतरे हैं। उनको एक ही सीट समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई, तो वहीं जसवंत नगर सीट से वो लड़ रहे हैं इटावा की, और ऐसे में उनके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी युवा चेहरा उतार दिया गया है। विवेक शाक्या को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर किसके चेहरे पर जनता सबसे ज्यादा मोहर लगाती है और किस पे विश्वास करती है। तो ये वो बड़े दिग्गजों के नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगेगी। कुल मिलाकर आपको बता दें 627 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। कल चुनाव है, जहां 20 फरवरी को वोटिंग होनी है तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर। तो वहीं तीसरा नाम है फर्रुखाबाद सीट से सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद मैदान में उतरी हुई हैं। सलमान खुर्शीद का नाम आपने ऐसे भी सुना होगा कि उनकी एक बुक आई थी हाल ही में, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहे थे इस बुक को लेकर, जहां विवाद खड़े हो गए थे, जहां हिंदू संगठनों की तरफ से लगातार गंभीर आरोप सलमान खुर्शीद की तरफ से लगाए जा रहे थे, जहां उन्होंने अपनी बुक में हिंदुत्व की तुलना जो है वो बोको हरम से कर दी थी, और ऐसे में लगातार उनका विरोध हो रहा था। उनके इस जो बुक है उसको लेकर तमाम मांगे जो है की जा रही थी, और ऐसे में उनका नाम काफ़ी ज़्यादा में था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और ऐसे में अब उनकी पत्नी जो है लुइस खुर्शीद, वो भी इस बार मैदान में उतरी हुई हैं। तो फिलहाल ये तमाम वो दिग्गजों के नाम हैं जिनकी साख इस तीसरे चरण में दांव में लगी हुई है, और 627 प्रत्याशी हैं कुल जिनकी साख दांव पर है। आखिर वो लोग क्या कुछ निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जनता फिलहाल किसको वोट देती है, इन तमाम मुद्दे भी मैंने आपको बताया क्या कुछ समीकरण इस बार रहने वाले हैं तीसरे चरण के चुनाव के लिए, कि किस तरह से लोगों की, क्योंकि स्थानीय मुद्दे सबसे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग जो है, आम जनता जो है वो आम मुद्दों के साथ ही वोट करने जाती है, और ऐसे में उन्हीं मुद्दों को सर्वे के तौर पर फीडबैक लेते हुए राजनीतिक पार्टियां एक एक कर उठाती हैं। ऐसे में फिलहाल कल इंतजार रहेगा। अगर आपके क्षेत्र में भी वोटिंग है तो अपना वोट ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक मत आपके भविष्य को संवार सकता है। आप ऐसी सरकार चुनेंगे, ऐसी सरकार चुनिए जो कि आपके भविष्य को संवारे। फिलहाल ये आपका निजी निर्णय होगा। तो कल ये चुनाव है, और अगर आपके क्षेत्र में है तो ज़रूर मतदान करें।